हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे माय डिवाइन ब्यूटीज। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा त्यागी आपकी रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। ओके, मेरी एक्सपर्टीज है रिलेशनशिप रीडिंग और मैं डेली आपके लिए लेके आती हूँ रोज ऐसी ही डिटेल्ड रीडिंग्स। मैं आज यूज करने वाली हूँ दो डिवाइन टूल्स का, द गुड ओल्ड टैरो एंड अ कैंडल वैक्स ऑन पेपर। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आज सुबह सुबह से आपके लिए भावनाएं क्या है, गहरी भावनाएं, छुपी हुई भावनाएं, सब निकाल लेंगे हम बाहर और चेक करेंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर आखिर है क्या। सबसे पहले मैं करूंगी प्रे श्री राधा रानी श्री कृष्ण से, हे प्रभु कृपा करें, अपनी गाइडेंस हम सब पर बरसाएं, आपकी कृपा दृष्टि हमारे रीडिंग पे डाले और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे भी प्रभु जरूर डाले। श्री राधे, हर हर महादेव। ओके व्यूअर, अपने पार्टनर का नाम मन में लीजिए 3 बार। सबसे पहले कुछ कार्ड्स पुल आउट करूंगी ओपनिंग एनर्जीज चेक करने के लिए। ले लीजिए उनका नाम मन में 3 बार। सोच लीजिए उनका हंसता मुस्कुराता प्यारा सा चेहरा। जब वो आपके साथ बहुत खुश होते थे, बहुत खुश मिजाज रहते थे, उस वक्त कैसे दिखते थे वो आपको इमेजिन करना है। ओके, देखते हैं आखिर कार्ड्स क्या कह रहे हैं और क्या एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं। एम्परर, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, इतने गुस्से वाले पिया समझाऊं कैसे, ऐसा कुछ कार्ड आ रहा है। आपका पिया जो बार बार तोड़ता है आपका दिल, बार 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 वादे करता है, बहुत सारे, बहुत सी वादे उन्होंने आपसे की, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, लेकिन जब गुस्से में होता है ना तब इसे कुछ समझ नहीं आता है, आपके दिल को ऐसे तोड़ता है ना कि फिर आप बहुत समय तक अपने घावों को सहलाते रहते हो, क्योंकि शब्द इतने कटु होते हैं, स्थिति इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये कर देते हैं कि आप संभलना चाहो भी तो संभल नहीं पाते हो। तो इसीलिए मैंने बोला कि अहम में चूर पिया समझाऊं कैसे, चूर है इस वक्त अहम में तो समझाऊं कैसे। यहां मुझे दिखाई देती है एक बहुत बड़ी आपके लिए हार्ट ब्रेक की एनर्जी, बहुत बड़ी। इस पर्सन के अभाव में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, मुझे लग रहा है आज जो लोग जुड़ रहे हैं वो मैक्सिमम नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही है, और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन ने आपको अंदर से तोड़ के एकदम रख दिया है। ओके, बहुत एक्सपेक्टेशंस थे आपको इस पर्सन से, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी आपको इस पर्सन से, थोड़ी ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस थी मैं आपको सच बताऊं तो, लेकिन थी जरूर। ठीक है, आपको लग रहा था कि वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, समय के साथ सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा पर कुछ आपको होते हुए फिलहाल दिख नहीं रहा है। कैंडल भी मैंने लिट कर ली है, सो आई विल यूज बोथ द टूल्स कंकरेंटली एंड वील सी। राशियां मुझे क्या मिल रही हैं? मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्वेरियस, एरीज मेष राशि, तुला राशि यानी कि लिब्रा, सिंह लियो, ओके, कर्क राशि दिखाई दे रही है। ओके, देन आई एम गेटिंग द मीन राशि पाइसेस। ऑल राइट, पाइसेस पे अभी मीन राशि पे दूसरे चरण की जो है साढ़े सती भी 29 से बेसिकली मार्च से स्टार्ट भी होने वाली है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, एंड मुझे वापस से कर्क राशि दिखाई दे रही है। ये राशियां मुझे दिखाई दे रही हैं। लेटर्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो लेटर एफ, लेटर ई, देन आई एम गेटिंग लेटर एच, उसके बाद दिखता है यहाँ पे मुझे लेटर सी, लेटर एम, लेटर एच अगेन, पी, क्यू, एंड मुझे दिखता है लेटर एस। अब देखो इन नंबर्स, सॉरी, इन राशियों का रेलेवेंस आप कैसे देखोगे? ये राशियां आपकी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की हो सकती है, या फिर इन राशियों का आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है। दूसरी चीज है, जो मैंने आपको लेटर्स बताए हैं ये आपके इनिशियल हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी इनिशियल्स हो सकते हैं। इस नंबर, इस लेटर का भी आपकी लाइफ में कोई महत्व खास हो सकता है। और अगर इन नंबर्स से, इन राशियों से आप रेजोनेट नहीं भी करते तो भी बिंदास रीडिंग देखो, क्योंकि हमारे टैरो, हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग सब है एनर्जीज पे बेस्ड। आप देख सकते हो आराम से, केवल एनर्जी पे फोकस करो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रिश्ते ने, इस रिश्ते की सिचुएशन ने आपको तोड़ के रख दिया है अंदर तक, बिल्कुल स्कूप कर दी है आपके अंदर, स्कूप आउट कर दी है आपके अंदर से सारी की सारी खुशियां। ओके, बात यह है व्यूअर की कुछ समय से, ओके, आपकी खुशी की वजह सिर्फ और सिर्फ रहा है एक इंसान, जो कि है आपका पार्टनर।
ओके, आपने हमेशा इसके इर्द गिर्द ही अपनी खुशियां देखी हैं, इसके इर्द गिर्द ही अपनी लाइफ इमेजिन की है। इसी पे तेरे नाम पे शुरू और तेरे नाम पे खत्म, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और जब अभी डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है इतना सारा, तो फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है आपके लिए। ओके, इस पर्सन का अहंकार बहुत ज्यादा प्रबल है। ओके, ऐसी एक बात मुझे दिखाई दे रही है जो कि उतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन ये पर्सन अपनी ईगो में उस बात का इशू बना रहा है, मुद्दा बना रहा है। ओके, घूम फिर के आपकी जिंदगी, घूम फिर के आपके लड़ने के जो रीजंस हैं ना, वो एक दो ही हैं, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं मिल पाता उनका। अगर आप लोग ये तय करते भी हो कि चलो आगे बढ़ते हैं, तो भी कहीं ना कहीं सुई उन्हीं मुद्दों पे आके अटक जाती है। ओके, आपके पार्टनर ने अभी हाल फिलहाल में आपका कोई मैसेज या फिर आपकी कोई कॉल को या तो मिस किया है या तो इग्नोर किया है, और वो आपकी इस कॉल या मैसेज को इग्नोर करने के बाद खुश नहीं है। वो अपने मन से कह रहे हैं कि अगर मैंने बात कर ली होती, अगर मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया होता, तो क्या ही हो जाता, मैंने क्यों नहीं किया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये अब उसको मिस करने के बाद रिपेंट कर रहे हैं उस चीज के लिए, और ये फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार फोन फिर से बच जाए। खुद तो नहीं करेंगे, और अब लग रहा है कि आप भी करने के मूड में नहीं हुई, आपने ट्राई करके देख लिया, बट इन्हें फिर से आपकी कॉल का, फिर से आपके मैसेज का इंतजार हो गया है। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिखता है कि जो आपका पार्टनर है, वो आप ही के जितना हार्ट ब्रोकन है इस वक्त, आप ही के जितना परेशान है, उसका दिल टूटा हुआ है। जैसे आप परेशान हो, वैसे ये भी परेशान है, और इस पर्सन ने अपने सोशल इंटरेक्शंस को भी काफी लिमिट किया हुआ है। या तो घर से बाहर निकल नहीं रहा है, या फिर लोगों से मिलता भी है तो बस दुआ सलाम नमस्ते जय श्री राम कह के आगे बढ़ जाता है, इससे ज्यादा बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका मन बड़ा मना है आपके बिना। मन ही नहीं कर रहा है इसका किसी और से बात करने का, किसी भी डिस्कशन में एंगेज होने का। जब मन अच्छा नहीं होता ना, तो नहीं करता है मन, फिर कुछ भी इच्छा नहीं होती है। ओके, आपके पार्टनर का प्रोफेशनल फ्रंट पे भी मुझे चीजें बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शायद किसी प्रमोशन का इनको इंतजार था, या किसी तरह के पॉजिटिव ब्रेक थ्रू का अपने करियर में इनको इंतजार था, और वहां पे इनको भी हाल फिलहाल में कोई डिसअपॉइंटमेंट मिला है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी हैं, और इनको पेपअप होने की, थोड़ा सा हैप्पी होने की जरूरत है। लेकिन हैप्पी करने वाला इंसान तो इनके साथ ही नहीं है। कहीं ना कहीं हैंगमैन एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे वैक्स दिखाता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, और ये इस बैलेंस के अभाव में आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैंने कहा ना पहले, तो आपका जो देखो, जब आपका फोन बजता है या फिर आपका मैसेज आता है, या किसी भी तरह से आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तब तो इनको, इनका अहंकार आगे आ जाता है कि रिप्लाई मत करना, देख इसने ये किया था, इसने वो किया था। और जब आपका ये मिस कर जाते हैं, वो जो मिस्ड कॉल में कन्वर्ट हो जाता है आपका कॉल, तो ये पर्सन फिर सोचते हैं कि काश उठा ही लेता तो क्या ही हो जाता। ठीक है, ऐसी इस एनर्जी से ये अभी निकले हैं। मुझे लगता है आपका पार्टनर खुद ही कॉल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मुझे ये गिल्ट फील करता हुआ दिखाई दे रहा है इस बात के लिए। ओके, और अभी इसने ऐसा दिल तोड़ा है आपका पिछले 3 हफ्ते में, या 3 महीने कह लीजिए, 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने, इसमें से कोई एक समय हो सकता है जब आपका इनसे एक भीषण लड़ाई अगर हुई है तो बताना, एक भीषण आर्ग्यूमेंट हुआ है। और वो ऐसा आर्ग्यूमेंट था कि कहीं ना कहीं वो होता ना, नेल इन द कॉफिन, कहीं ना कहीं उसने सब कुछ खत्म कर दिया, ऐसा लग रहा है। ओके, लेकिन जब द फूल का भी कार्ड आ रहा है, और जो वैक्स की एनर्जीज हैं वो भी मुझे यही बता रही हैं कि अभी चीजें रीस्टार्ट होंगी, शुरू होंगी। ओके, फिर से शुरू होंगी। ओके, ऐसा नहीं है कि ये चीजें खत्म हो गई हैं, आपको भी पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको अपने मनोबल पे भी काम करना चाहिए। मुझे आप मन से बहुत टूटे हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ना ही तो आपका अपने आप को ग्रूम करने का मन है, ना ही आपका किसी से मिलने का मन है, ना ही आपका बाहर देखने का मन है। बस जितने जरूरी काम है लाइफ के, बस वो करते हो और वापस से अपनी शेल में आके बैठ जाते हो। व्यूअर, ये ठीक नहीं है। मेरी सलाह मानो तो लाइफ में पॉजिटिव हो जाओ, अच्छे से हैप्पी होने की कोशिश करो। आप जितना खुश रहोगे, उतना ही ज्यादा खुशियां आप अट्रैक्ट करोगे, उतना ही ज्यादा रियूनियन के चांसेस को आप अपने इम्प्रूव करोगे। ओके, दुखी नहीं रहना है, परेशान नहीं रहना है। मुझसे प्रॉमिस करो। कैसे करोगे प्रॉमिस? कमेंट सेक्शन में लिख के करना कि उठोगे, डिप्रेस एनर्जी से बाहर निकलोगे, ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार रोज जाप करने की कोशिश करोगे, और अपने आप को हैप्पी रखोगे। ओके, अपनी जिंदगी की जो आपकी होप है ना, वो केवल एक व्यक्ति पे नहीं फोकस करोगे। और आप देखना,
आपके एक स्टार्ट करने के विद इन अ वीक आपको आपके पर्सन से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि मुझे दिखता है 3 ऑफ कप्स भी ये कह रहा है कि रियूनियन होगा, पर्सन का कॉल आएगा, पर्सन की तरफ से बात आगे बढ़ेगी, होप मत छोड़ो। एंड अपनी लाइफ में और चीजों पे भी फोकस करो, ठीक है। इस इशू को, इस परेशानी को वजह बना के, एक्सक्यूज बना के अपने जीवन को बिल्कुल डार्कनेस में लेके मत जाओ। प्रॉमिस मी कि आप ऐसा करोगे। जो प्रॉमिस करना चाहता है, लाइफ परिवर्तन चाहता है, मुझे पता है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताओगे। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जिसने भी रीडिंग एंड तक देखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अब मैं मिलूंगी आपसे लेट नाइट इमोशंस एंड थॉट्स की रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।